शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 23 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें परम सद्गुरु बाबा ने हम सब बच्चों को हमारे में जो भी रही हुई खामियां हैं, उन खामियों को ख़त्म कर फ्लॉलेस बनना है। कल भी बाबा ने बार बार इस बात पर अटेंशन खिंचवाया कि अपने में जो कमियां हैं उनको निकालो। विशेष आज बाप दादा ने कहा, एक पवित्रता और दूसरा देह अभिमान। इसकी कमी के कारण, माना ये डिफेक्ट है जिससे अन्य कमियां भी आती हैं, तो हमें अपने आप को अपनी जांच करनी है और अपनी कमियों को समाप्त करना है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। प्रश्न है, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? तो बाबा ने कहा है, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तब उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। वो अमूल्य रत्न है। नमस्ते लायक है। इम्प्यूरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से
अटूट प्यार होगा। कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बहुत मीठे होंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर बाप की संतान हूँ। पहले पहले है पवित्रता का सागर, तब तो सुख शांति ज्ञान सब कुछ आएगा। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स हैं। पवित्रता की स्थितियां हैं ना, बहुत ग्रेड हैं। हर एक बच्चा समझ सकता है ये भी ग्रेड्स बढ़ती जाती है। पहले जब शुरू में आए, कर्मणा में पवित्रता आई, मनसा में आई, वाचा में आई, तो ग्रेड्स हमारी बढ़ती जाती है। अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। कहाँ ना कहाँ कोई में किस प्रकार की, कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट ज़रूर है। किस में डिफेक्ट है? पवित्रता और योग में कोई ना कोई प्रकार की डिफेक्ट ज़रूर है। देह अभिमान में आने से ही डिफेक्टेड होते हैं, ये कारण बताया। कोई में जास्ती, कोई में कम डिफेक्ट होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं। कल भी बाबा ने कहा ना, अगर कमियां निकालो तो झट से लिख सकते हैं। किस किस ने लिखी कल रात को? 1 2, अच्छा, कुछ ने लिखा। तो बाबा ने कहा किस्म किस्म के हीरे होते हैं, उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं को भी समझना होता है। ये रतन है ना, रतन भी सब नमस्ते लायक हैं। तो ना, जैसे बाबा को समझा, ऐसे बाबा कहता है बच्चों को भी समझना है। बाबा का एक एक बच्चा वैल्यूबल रतन है, तो उनको भी समझना है। और सब रतन को बाबा ने आज क्या कहा? नमस्ते लायक है। मोती, माणिक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक हैं। इसलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना। समझते हैं बेहद का बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी। वो एक ही है। जौहरी भी उनको ज़रूर कहेंगे। सारे टाइटल बाबा के हैं। ज्ञान रतन देते हैं ना, और फिर रथ भी जौहरी,
श्री बाबा को भी जौहरी कहेंगे, और बाबा का रथ तो है ही प्रैक्टिकल में जौहरी। वो भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। जवाहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता है। इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, छोटे से छोटा दाग दिखाई देता है ना, ये कौन सा रतन है, ये कहाँ तक सर्विसेबल है। दिल होती है, बाबा को दिल होती है, सभी रत्नों को देखें, पर कोई कोई रतन ऐसे बैठते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं बाबा को। तो बाबा की दिल होती है, सभी रत्नों को देखें। अच्छा रतन होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे, खींचेगा, उसमें भी तो अपनी प्यूरिटी की पावर होगी ना। तो अच्छा रतन होगा, उसको बड़े प्यार से देखेंगे। ये तो बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता। यहाँ भी जैसे बेहद के रतन बनते हैं, हर एक अपने दिल को जानते हैं, मैं किस प्रकार का रतन हूँ। पहचान सकते हैं अपने आप को, मैं बाबा का कौन सा रतन हूँ। जो बाबा के वैल्यूबल रतन है वो हाथ खड़ा करो। बाबा के वैल्यूबल रतन, मूल्यवान रतन, हाथ खड़ा करो। क्यों ऐसे ऐसे करते हैं? अपने पर विश्वास नहीं है, हम बाबा के वैल्यूबल रतन नहीं है। हाँ, उसमें डिफेक्ट है, पर हैं वैल्यूबल। अपनी वैल्यू को, हम बाबा के वैल्यूबल रतन हैं, जिसको बाबा खुद अपने हाथ से तराश करके इतना ऊंचा बना रहा है। बाबा ने कहा, देखना है मैं किस प्रकार का रतन हूँ, हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे जवाहरात को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रतन, तो हर एक को अपने को देखना है। हम कहाँ तक सब्ज परी बने हैं, नीलम परी बने हैं, क्या? तो अपने को देखो, मैं कौन सा बाबा का रतन हूँ। अब फिर रत्नों के साथ साथ बाबा बच्चों को फूल भी कहते हैं। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई कैसे होते हैं, तो तुम्हारे में भी ऐसे ही नंबरवार हैं। हर एक को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो, सारा दिन हमने क्या किया। आजकल बाबा का अटेंशन अमृत वेला, नुमा शाम, ये तो करते हो, लेकिन सारा दिन हम क्या करते हैं, उस पर बार बार बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा को कितना याद किया, ये भी बाबा ने कह दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। बाबा ने नारद को भी कहा, क्या कहा था उसको? अपनी शक्ल तो देखो। तो बाबा ने कहा, ये भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है। वो कोई नारद अलग नहीं था, तुम बच्चों को बाबा कह रहा है। हाथ किस में खड़ा कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण बनना है।
शक्ल कैसी है? बंदर जैसी है। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है कि अपनी शक्ल तो देखो, जांच करनी है। जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं उनके साथ हमारा कहाँ तक लव है। जिस बाप द्वारा हम हीरे बन रहे हैं उन्हों से हमारा कितना लव है। कोई और तरफ हमारी वृत्ति तो नहीं जाती है। एक वृत्ति को देखेंगे, बाबा से कितना लव है। दूसरी बात, कहाँ और हमारी वृत्ति तो नहीं जाती है। तीसरा बाबा ने कहा, कहाँ तक मेरा दैवी स्वभाव है। स्वभाव भी मनुष्यों को बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है। उनसे अपनी जांच करनी है, कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुँचती है। उनकी याद में रह रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं, माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में नहीं आने देते हैं। रहना तो सब चाहता है, लक्ष्य भी है, लेकिन माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में रहने नहीं देते हैं। बच्चे जानते हैं, अभी हम सब पुरुषार्थी हैं, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है। अपनी जांच करनी है। फ्लो आदि अभी तुम निकाल सकते हो। जो भी दाग रहे हुए हैं छोटे बड़े, उनको निकालने का ये समय है। अंत में थोड़ी फ्लो निकाल सकेंगे। एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे कि हमारी वैल्यू भी कम होगी। भले थोड़ा सा डिफेक्ट है, आप मार्केट में भी देखो, एक डॉट है छोटा सा, जहाँ देखने में भी नहीं आता है, लेकिन सेकंड हैंड में चला जाता है ना। सब लोग उसको किस दृष्टि से देखते हैं? सेकंड हैंड है। इसलिए बाबा भी क्या कह रहा है, छोटी सी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। रतन है ना। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे एवर प्योर वैल्यूबल हीरा बनो। ये बाबा हमें देखना चाहता है, एवर प्योर वैल्यूबल हीरा बनो। पुरुषार्थ कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप कराते हैं। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्कर लगाए एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। बाबा योग कराते हुए संदली से उठे और सभा में एक एक बच्चे को नैन मुलाकात किया। फिर बाबा ने कहा, आज बाबा क्यों उठे? देखने के लिए कि कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है। बच्चे तो सब हैं, लेकिन बाबा ने चक्कर लगा करके एक एक रतन को देखा कि कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है। क्योंकि कोई कहाँ बैठे रहते हैं,
तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या गुण है, इनका कितना बाप से लव है। सुना, जैसे नहीं किसी की पर्सनल क्योर की जाती है, ऐसे बाबा उठ कर के देख रहा है, अपने रत्नों को निहार रहा है, किसमें क्या कमी है, कौन सर्विसेबल है। सब बच्चे सन्मुख बैठे हुए हैं तो सभी प्यारे लगते हैं, परंतु ये तो ज़रूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगते हैं। सुना, प्यारे सब लगते हैं, लेकिन जैसे हमारा पुरुषार्थ है वो बाबा को खींचेगा ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को तो मालूम है क्या क्या इनमें डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वो भी अपनी जांच करते हैं। ये दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते, बाबा ने कहा वो रतन छिपे नहीं रहते। कौन सी क्वालिटी बताई? औरों को सुख देते हैं, कभी दुख नहीं देते। गुलाब, मोतिया कब भी छिपे नहीं रह सकते, कहाँ भी रख दो आप, दिखाई नहीं देगा, लेकिन सुगंध तो आएगी ना, तो वो छिपे नहीं रह सकते। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो, तो तुम्हारी खाद निकल जाए। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया है वो देखना है, मेरे में क्या अवगुण है। जो बाबा की दिल पर हम इतना नहीं चढ़ सकते हैं, ये फिर बाबा बच्चों को कहता है, खुद अपने में देखो, मेरे में ऐसा कौन सा अवगुण जो हम बाबा की दिल पर नहीं चढ़ सकते हैं। चेक कर सकते हैं इस बात को, बाबा की दिल पर मैं क्यों नहीं चढ़ सकता हूँ। कौन कौन इस बात को चेक कर सकते हैं? इस कमी के कारण से, इस डिफेक्ट से मैं बाबा से के दिल से दूर हूँ। बच्चा ज़रूर हूँ, प्यार भी बाबा का मिल रहा है, लेकिन दिल तख्त नशीन नहीं हूँ। तो बाबा ने कहा दिल पर सो तख्त पर, जो यहाँ बाबा के दिल पर हैं वो भविष्य में तख्त पर। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं, हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। इसलिए बाबा उठ कर के बच्चों के पास गया। जब समय नज़दीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। नापास होने वाले को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम होंगे। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स तो मिलने हैं, हम स्टूडेंट हैं किसके? भगवान के। चलो भगवान के पास। शांति।
योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो पवित्र बनो, मन मधुबन हो दिव्य गुणों की, फैले मधुर सुवास, अमर त्याग की दीप शिखावन, घर घर करो प्रकाश। योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। ओम शांति। तो बाबा ने कहा हम स्टूडेंट्स हैं किसके? भगवान के। जानते हैं वो इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको प्यार करते हैं। बाबा कितना मीठा है, कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ कहते हैं चक्र को याद करो। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, हमें ऐसा बनना चाहिए। दैवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट है, तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तब ही माला में पिरोए जाते हो। बेखत का बाबा हमको पढ़ाते हैं, खुशी तो होती है ना? होती है। हम भगवान के स्टूडेंट भगवान से पढ़ रहे हैं। बाबा ज़रूर आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे। इसमें पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ आ जाता है। अभी कोई भी परिपूर्ण बना नहीं है, अंत में बनना है। उसके लिए पुरुषार्थ अभी करना है। बाप तो सभी को प्यार करते हैं। बाबा कहकर तो दिल खुल जाती है। सुना, इतना प्यार आता है। बाबा शब्द कहा और दिल खुल जाती है। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहाँ भी दिल नहीं जाएगी। ऐसा बाबा का प्यार, एक बाबा के सिवाय कहाँ भी दिल
नहीं जाएगी। बाबा की याद बहुत सतानी चाहिए। अभी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा की याद सतानी चाहिए। और सताने वाली याद में क्या होगा? बाबा बाबा बाबा, दूसरा कुछ होगा ही नहीं। उसी को कहते हैं ना, हम उसको भूल ही नहीं सकते हैं, उसकी याद सताती है। तो बाबा ने कहा बाबा बाबा बाबा, प्यार से बाप को याद करना है। राजा का बच्चा होगा तो उनको राजाई नशा होगा ना। अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब उनका बहुत मान था। सब उनको सलाम भरते थे, सिवाय वायसराय। बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी तो उन्हों की गति क्या हो गई है? राजा ही खत्म हो गई, अभी तो रहे ही नहीं है। ये भी तुम जानते हो, ये कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगे। जो यहाँ के राजा हैं, ये कोई राजाई पद नहीं लेंगे। बाबा ने समझाया है, मैं तो हूँ ही गरीब निवाज। गरीब झट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं ये सब कुछ उनका है। उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है ये, बाबा की श्रीमत पर ही सब कुछ करना सहज है। तो बाबा ने कहा, उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है, इसलिए वो ऐसे कर न सके। इसलिए बाप कहते हैं, मैं हूँ ही गरीब निवाज। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब झट आने लगते हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति जाता है तो ज़रूर कुछ है, तो उनके कारण से गरीब भी आने लगते हैं। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग यहाँ जाते हैं तो वो भी आ जाएंगे, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वो भी तुम्हारे पास आएंगे, वो दिन भी आएगा। फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे, एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए भी तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है, हमको तो सभी का उद्धार करना है। बाबा किसका शरीर का ये लौकिक कास्ट नहीं देखता है, आत्माएं सब उसके बच्चे हैं, तो उन आत्माओं का भी हमें उद्धार करना है। वो भी पढ़कर बड़े ऑफिसर्स आदि बन जाते हैं ना। तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है। अब कहाँ बाबा को कौन सा गायन याद आया होगा? सबके अहिल्याएं कुब जाए, सबका उद्धार करना है। गायन भी है ना, भिलनी के बेर खाए। भगवान ने भिलनी के बेर खाए। विवेक भी कहता है कि दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है, शाहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर ये सब कुछ करना है, इसमें योग का बल चाहिए। जिससे वो कशिश में आए। योग बल कम है, क्यों? देह अभिमान रहता है। हर एक अपनी दिल से पूछे, हमको बाप की याद कहाँ तक रहती है? कहाँ हम फंसते तो नहीं हैं?
ऐसी अवस्था चाहिए, कैसी? जो अंत में बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। और ऐसी अवस्था चाहिए जो किसको भी देखने से चलाए मानी न आए। कोई भी मन बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित न करे, न व्यक्ति, न वैभव, न साधन। बाबा का फरमान है, देह अभिमानी मत बनो, सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम आत्मा भाई भाई हैं। देह के सब धर्म छोड़ने हैं, देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है। अंदर में समझना है, ऐसी अवस्था जब बनाए तब ही ये पद मिल सकता है। पद तो तभी मिलेगा ना, बिना अवस्था बिना पुरुषार्थ के ऊंच पद कैसे मिलेगा। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, अभी तो बहुत सर्विस रही हुई है। तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी। अनेक जन्मों की कट लगी हुई है। ये ख्यालात तुम ब्राह्मणों को ही रखने हैं। सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो जानते नहीं, ये तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अपनी जांच ज़रूर करनी है। 2-3 दिन से बाबा का हमसे तो हमेशा कहता है, पर विशेष फोर्स से बाबा कह रहे हैं, अपनी जांच ज़रूर करनी है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं बच्चों को भी बेहद का ख्याल रखना है। आत्मा, बाप का आत्माओं से कितना लव है। इतना दिन लव क्यों नहीं था? बाबा ने कहा क्योंकि डिफेक्टेड थे। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे? इतना समय क्यों नहीं था? उसका जवाब दिया, डिफेक्टेड थे। बाबा पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे? अब जब बाबा पावन बना रहे हैं और आत्माएं पावन बन रही हैं तो उन पवित्र बच्चों को बाबा प्यार करते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी तो बाप सबको पावन बनाने आए हैं, तो ज़रूर लवली बनना पड़ता है। बाबा है लवली। बच्चों को भी बहुत कशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी। कशिश समझते हैं? बाबा की खिंचावट। बस ऑटोमेटिक मन बुद्धि बाबा की तरफ खींचता जाएगा, और जब हम प्योर बनते जाएंगे तो बाबा को फिर हमारी कशिश होगी। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी अवस्था नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी हम जाकर के बाबा से मिलें। ऐसी बाबा से कशिश होगी कि बस बाबा को जाकर के मिलें। ऐसे बाबा से फिर कभी बिछुड़ेंगे नहीं। बाप को फिर कशिश होती है बच्चों की, इस बच्चे की तो कमाल है, ये तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ, कुछ डिफेक्ट भी हैं, सर्विस भी अच्छी करते हैं, परंतु कुछ डिफेक्ट भी है। फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं।
कोई को दुख देने जैसी आसामी देखने में नहीं आती है। माना ये बच्चा किसी को दुख देता होगा, ऐसा देखने में नहीं आता। बीमारी आदि होती है तो वो है कर्म भोग। खुद भी समझते हैं जब तक यहाँ है कुछ ना कुछ होता रहेगा। भले ये रथ है, फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा का रथ है, फिर भी बाबा कहता है कि कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ऐसे नहीं कि इन पर मैं आशीर्वाद कर दूं, मेरा रथ है तो इस पर मैं आशीर्वाद कर दूं। इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, रथ दिया है तो उनके लिए कुछ इजाफा दे देंगे। ऐसे भी कोई अच्छा काम करता है तो खुश होकर के नहीं कुछ दे देते हैं, तो बाबा ने कहा कुछ इजाफा दे देंगे। बहुत बांधेलियाँ कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से छूट कर आती हैं, उन्हों का जितना लव रहता है उतना और कोई का नहीं। बहुतों का लव बिल्कुल नहीं है, बाबा से प्यार बिल्कुल नहीं है। उन बांदेलियों के लव से तो किसकी भी भेंट नहीं कर सकते। सुना माताओं ने पीछे क्या कहा बाबा ने? बांदेलियां बाबा को कितना प्यार से याद करती हैं, उनके प्यार जैसा तो किसी से उनकी तुलना नहीं कर सकते। बांदेलियों का योग भी कोई कम मत समझना। बहुत याद में रोती हैं, बाबा ओ बाबा हम आपसे कब मिलेंगे। बाबा विश्व का मालिक बनाने वाले बाबा आपसे हम कैसे मिलेंगे। ऐसे अंदर 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 बाबा से बातें करती हैं। ऐसी ऐसी बांधेलियों के जो प्रेम के आंसू बहाती रहती हैं, वो उनके दुख के आंसू नहीं हैं, वो आंसू हाँ प्यार के मोती बन जाते हैं। जो बाबा की कशिश, बाबा हम आपसे कब मिलेंगे, मार खा रही हैं, तड़प रही हैं बाबा को मिलने के लिए, तो वो आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। तो उन बांदोलियों का योग कोई कम थोड़े ही है, याद में बहुत तड़पती हैं। ओ बाबा हम आपसे कब मिलेंगे। सब दुख मिटाने वाले बाबा बाप कहते हैं जितना समय तुम याद में रहेंगी, सर्विस भी करेंगी। भल कोई बंधन में रहती हैं, खुद सर्विस नहीं कर सकती हैं, परंतु याद का भी उन्हों को बहुत बल मिलता है। बंधन है इसलिए बाहर कहाँ सेवा में नहीं जा सकती, लेकिन बाबा ने कहा याद का बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। तड़पती रहती हैं, बाबा कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेंगे। कितना याद में रहती हैं, आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेगी। आत्मा जैसे जैसे प्योर बनती जाएगी तो बाबा की खींच होगी ना। स्नान करते कार्य करते भी बाप की ही याद में रहेंगे। बाबा कभी वो दिन होगा जो ये बंधन हमारे खलास होंगे। ये बांदेलियों की पुकार है।
बेचारी पूछती रहती हैं, बाबा ये हमको बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें? बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, पाप तो नहीं होगा। बाप कहते हैं आजकल के तो बच्चे ऐसे हैं, बात मत पूछो। नहीं, किसको पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती हैं कब ये बंधन छूटे तो हम बाबा से मिलें। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें? पति का बंधन कब छूटेगा? बस बाबा बाबा करती रहती हैं। उनकी कशिश तो आती है ना, बाबा को भी ऐसी बांदेलियों की खींच तो होती है ना। अबलाएं बहुत सहन करती हैं। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे तुम बाप को याद करते रहो, तुम्हारे ये सब बंधन खलास हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप को पहुँचती है? हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है। वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। दूसरी पॉइंट है, ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे। सबको सुख देना है। प्यार से बाप को याद करना है। वरदान है, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग कर ना सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आपके साथ साथी हैं। सुना? कभी भी अपने को अकेला नहीं समझो। तो कौन है हमारे साथ? बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले साथी हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर। समझा? इतना हमारा बाबा के साथ क्लोज कनेक्शन। बाबा कहा और बाबा हाजिर। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप
के रूहानी नशे में रहो। बाबा आपको हर सेवा में सहयोग देंगे। हमारे लिए कंडीशन क्या है? कंबाइन स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। स्लोगन है सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। आज का सोमान है मैं सुखदाता का बच्चा हूँ। कभी भी किसी भी बात में अगर माया से धोखा खाते हो तो धोखा खाने की निशानी है। धोखा खाएंगे तो क्या होगा? दुख की लहर आती है। जरा भी दुख की लहर संकल्प में भी आती है। सुना, ये कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। जरा भी दुख की लहर संकल्प में भी आती है तो जरूर कहाँ धोखा खाया है। कभी आज मन बड़ा उदास है, अच्छा नहीं लग रहा है, योग नहीं लग रहा है, तो बाबा ने कहा जरूर कहाँ धोखा खाया है। तो चेक करो किस बात में धोखा खाया, क्यों दुख की लहर आई। सुखदाता के बच्चे हो तो स्वप्न भी सुख के ही आए। सुना, स्वप्न में भी दुख की लहर ना आए। खुशी के, सेवा के, मिलन मनाने के स्वप्न आए। संस्कार भी बदल गए तो स्वप्न भी बदल गए। क्या बाबा पढ़ाता है, समझा? संस्कार बदले, ईश्वरीय संस्कार, दैवी संस्कार बने तो हमारे स्वप्न भी बदल गए। ओम शांति। आप सबको मालूम